देखिए आज का जो वीडियो है एसआईआर वोटर फॉर्म भरने की सारी टेंशन खत्म। आखिर आ गई खुशखबरी भाई। इसी को लेकर के आज का वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है एसआईआर वोटर फॉर्म को भरने को लेकर के, क्योंकि चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आसान बना दी है। समझ पा रहे हो? तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। यहां पर पूरी जानकारी देंगे, आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, और देखिए आप लोग कमेंट करेंगे एसआईआर को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है, वोटर कार्ड को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट जरूर करेंगे। देखिए कमेंट आपका जरूरी है। आप देखिए आपने एसआईआर फॉर्म भरा, कमेंट करके लिखेंगे लाइक करके, है ना। नहीं भरा है तो भी लिखेंगे, क्यों नहीं भरा भाई वजह बताना, ठीक है। देखो यहां पे क्या है, यहां पे दो तरीके से बताया जा रहा है एसआईआर फॉर्म ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन, दो तरीके से। बहुत सारे लोग वीडियो बना के भी बता रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या, इस बार 4 नवंबर से और 4 दिसंबर तक एक महीने का समय दिया गया था, और देखिए अभी और भी समय बढ़ाया गया है, जब ऑनलाइन पोर्टल या ऑफलाइन बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। समझ पा रहे हो? मुख्य बातें क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? वोटर आईडी का या नया फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज माना गया है। समझ पा रहे हो? यहां पर यह जानकारी निकल कर आ रही है, इसको वैध दस्तावेज माना गया है। और देखिए यहां पे क्या है, उसके बाद है अगर इसमें बदलाव करना है तो ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं बीएलओ के जरिए आपको जमा करना होगा, जो आपके बूथ लेवल ऑफिसर होंगे। और देखिए नए वोटर जो 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, वे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? और देखिए मतदाता केंद्र के बीएलओ घर घर जाकर भी फॉर्म वितरित कर जो है रहे हैं, और आवश्यक जांच भी हो रहा है, वो जांच भी कर रहे हैं। और देखिए यहां पे जो जानकारी है भाई बता रहा हूं, इस तरह का वीडियो कोई यूट्यूब पर नहीं बनाएगा। देखो उसके बाद वोटर हेल्पलाइन ऐप में भी फॉर्म भरना और बीएलओ की जानकारी लेना बहुत आसान हो गया। वहां से बीएलओ भी आप निकाल सकते हो। वोटर हेल्पलाइन जो ऐप एप्लीकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वहां से बीएलओ का नंबर भी मिल जाएगा, बीएलओ का नाम भी आ जाएगा, सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद देखिए फॉर्म 6 नए वोटर के लिए, याद रखिएगा फॉर्म 6 जो भरा जाएगा वो नए वोटर के लिए भरा जाएगा। और क्या, फॉर्म 7 नाम हटाने के लिए, अगर मानिए आपका 2 जगह नाम है, एक जगह नाम हटाना है तो फॉर्म 7 भरे। अगर आपका नाम कहीं से हटा ही देना है तो फॉर्म 7 भरे। और देखिए फॉर्म 8 विधानसभा क्षेत्र बदलने के लिए, मानिए कि आपका पटना विधानसभा है सपोज डेट के लिए, अभी यूपी में चल रहा है, मानिए लखनऊ विधानसभा आपका है, और आपका जो है लखनऊ में ही दूसरा जगह आपको करना है। समझ पा रहे हो? वहां विधानसभा भी बहुत जगह है लखनऊ में, तो आपको चेंज करना है, ठीक है। लखनऊ से मान लीजिए आपको करना है गाजियाबाद, तो गाजियाबाद करना है, तो गाजियाबाद विधानसभा को चेंज करना है, तो वहां पर आपको फॉर्म कितना भरना होगा, आपको 8 भरना होगा। विधानसभा गाजियाबाद चेंज हो जाएगा, आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ये चीजें हैं, मतलब कि आपको विधानसभा चेंज के लिए फॉर्म 8 भरना, अगर दूसरा जगह नाम है दूसरा जगह ट्रांसफर करवाना है, ठीक है। आगे देखिए इस प्रक्रिया में वोटर फॉर्म भरने का काम काफी सुगम है और पारदर्शी हो गया है, जिससे क्या है कि मतदाता अपने नाम को आसानी से जोड़ या संशोधित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड अब मान्य है। समझ पा रहे हो? और जिसके दस्तावेज की टेंशन अब कम हो गई, इसी को लेकर चुनाव आयोग ने जानकारी दी है। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, और देखिए ये जानकारी हम भी आपको बता रहे हैं। और एसआईआर फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, सारी जानकारी वीडियो में देंगे। पहले अब बने रहो भाई, बने रहो, लाइक करो सारे लोग और कमेंट करो। देखो यहां पे क्या है, 12 राज्य में इस प्रकार से आप देख पाओगे, कहां कहां वो समझ लो भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इतना राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। समझ पा रहे हो? पहले तो बिहार में चला 2025 में, उसके बाद अभी इतना राज्यों में चालू हो चुका है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। और देखिए आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में एसआईआर हुआ था तो उसमें जो है क्या हुआ, 65 लाख लोगों का नाम काटा गया। समझ पा रहे हो? और अब देश के जो मतदाता है इसको लेकर के भयभीत नजर आ रहे हैं, क्योंकि नाम काटा गया भाई, तो भयभीत तो होना ही होना है ना। और देखिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के जो वोटर हैं,
एसआईआर प्रक्रिया और फॉर्म भरने को लेकर मतदाताओं के मन में कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के। और जो मतदाता दूसरे शहर में जिन्होंने अपना जिला बदल दिया है, उनके भी जहन में इस समय कई सारे सवाल खड़ा हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो है सवाल है, लोगों को एसआईआर को कैसे भरा जाए, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और देखिए भाई, देखो वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग जो है सही तरीके से भरें और सही तरीके से करें। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं भाई साहब लोग, और जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, एसआईआर शुरू होने की सबसे बड़ा वजह है दोहरे नाम है वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोगों का, उन नामों को हटाना। बहुत जगह दूसरे विधानसभा में, एक ही विधानसभा में 2 जगह नाम है, या किसी दूसरे विधानसभा में नाम है, समझ पा रहे हो। तो सरकार ने इसलिए एसआईआर शुरू किया। सिर्फ एसआईआर से सिर्फ क्या बोलते, दूसरे देशों को लोगों को छांटना नहीं, शुद्धिकरण भी करना है, समझ पा रहे हो। बहुत सारे लोगों का नाम गलत है, आधार में कुछ है, वोटर कार्ड में कुछ है, 2 जगह नाम चढ़ गया है, किसी का पिता का नाम में गलत है, किसी का उसी का अपना ही नाम में गलत है ना। तो ये दिक्कतें हैं। और देखिए, नए मतदाताओं को एसआईआर सूची में जोड़ना भी एसआईआर प्रक्रिया है। और देखिए यहाँ पे क्या है, बूथ लेवल ऑफिसर जो है, जो बीएलओ आप लोग जिसको बोलते हो, उन्होंने घर घर जाकर के एसआईआर फॉर्म बांटना शुरू किया। और अच्छी बात तो ये एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन भी आप कर पाएंगे, ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया गया है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर के। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को हम बताएंगे जरूरी दस्तावेज जो है उसकी भी जानकारी देने वाले हैं, वीडियो में बने रहना। देखो बीएलओ अब जो है आपके घर तक आएगा, और कहा जा रहा है 3 बार आपके दरवाजे पर दस्तक वो देगा। उसका काम है 3 बार, एक बार आप नहीं रहे दूसरे बार भी आएगा, दूसरे बार भी नहीं रहे तीसरे बार भी आएगा, उनका ये काम है। अगर मान लीजिए आपको पता चला बाद में, तो आप जा सकते हो बीएलओ के पास स्कूल में, ठीक है। अब देखो बीएलओ के पास आएगा और आपको 2 फॉर्म देगा, बात को समझिए, 2 फॉर्म देगा, और एसआईआर का 2 फॉर्म देगा, और 1 फॉर्म आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। और 1 फॉर्म अपने पास ही रखना पड़ेगा। यहाँ आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है। और बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर आप जरूर रखें, आप एप्लीकेशन से भी निकाल सकते हो। और देखिए नए पदाधिकारी, उनसे उनके इलाके के बीएलओ का नाम नंबर, बीएलओ आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। कोई भी दिक्कत है फॉर्म भरने में, उनसे पूछ सकते हो, या उनसे भरवा भी सकते हो, सिर्फ आपको साइन कर देना है। लेकिन भाई अगर नहीं आता तो बीएलओ भर देगा, लेकिन साइन आपको करना है। जो भी साइन करते हो या थम देते हो, जो भी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ एसआईआर फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करें, बहुत सारे लोग ये, तो बहुत सारे लोगों ने, ये आज डिजिटल का जमाना है, वीडियो देख लो यूट्यूब पर बताया बहुत सारे लोगों ने, है ना। तो यहाँ पर किसी के हाथ में मोबाइल है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसआईआर फॉर्म को ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आप घर में नहीं हो, बीएलओ से आप नहीं मिल सकते, तो भाई ये कर सकते हो। आपके घर में कोई नहीं है तो वो चीजें ऑनलाइन एसआईआर प्रक्रिया, बाहर गए, दूर देश गए कमाने, तो आप यहाँ कर सकते हो। वोटर सर्विस पोर्टल अपना जो है आपके स्टेट का जो है, वहां पर आपको चुनना पड़ेगा, जिस राज्य से, उत्तर प्रदेश से हो या पश्चिम बंगाल से हो, जहां से भी हो, वहां पर के पोर्टल पर जाना होगा। और ये जो है अभी जानकारी निकल कर आ रही है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, देखो 1 महीने का एसआईआर नहीं, अभी फरवरी तक का समय दिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 4 दिसंबर तक दिया, ऐसा कुछ नहीं है, अभी टाइम आप लोगों के पास है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत सारा ऐसे हैं जो हरे रंग का है कॉलम है, नीले रंग का, बाकी बहुत सारी चीजें हैं फॉर्म में, आप देखिएगा वहां पे। उसमें एनुमेशन फॉर्म 2026 पर जाना पड़ेगा आपको, वहां पे देखिए लिखा होगा ऑनलाइन में, जब जाइएगा तो वहां पर एपिक नंबर और मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहां पर आपको क्या करना है, आपको एसआईआर में अपने नाम पर खोज सकते हो एनिमेशन फॉर्म, ठीक, आप वहां देखेंगे और एसआईआर अपना नाम देख सकते हो एसआईआर में। और देखिए इतना ही नहीं, अपने राज्य के चुनाव के सीधे बूथ के वोटर लिस्ट में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कहिएगा तो उसका भी वीडियो हम बना देंगे, समझ रहे हो। एपिक नंबर डाल के आप सर्च कर बटन करके डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा तब, तो मोबाइल नंबर रजिस्टर करना जरूरी है। और देखिए आपको बताएंगे यहाँ पे ये विकल्प, जो ध्यान से सुनिएगा आप लोग और समझिएगा एक एक चीज। एसआईआर में देखिए माता पिता दादा दादी का अगर नाम आपका मौजूद है, ठीक है, तो जो है मतदाता का नाम, मतदाता का पिता का नाम सूची में अगर मौजूद है, अगर वो, तो मतदाता अपने परिजनों की जानकारी भर सकते हैं कि नहीं भाई वो है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताना है, एसआईआर में आपका नाम नहीं है तो अपना माता पिता या दादा दादी का नाम है तो वहां चुन सकते 2002 2003 जो वोटर लिस्ट की चर्चा हो रही है। तो भाई ये फॉर्म है, तो भरते वक्त आप सावधानी बरतना है, याद रखिएगा, जैसे तैसे आपको नहीं बरतना है, भरना है। इलेक्शन कमीशन ने जो है इसको लेकर के जो है अभी सारे राज्यों में ये चालू कर दिया है। और देखिए यहाँ पे आपको एपिक नंबर एक जैसा लिखे रहता है, अगर बदला है, जैसे देखिए 2003 में बहुत सारे लोग एपिक नंबर अलग था,
और अभी एपिक नंबर अलग है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ऑफलाइन फॉर्म जब भी भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब भरना है समझिएगा, और ऑफलाइन फॉर्म कब भरना है ये चीज आपको समझना है। देखिए एक एक चीज आपको बता रहे हैं। देखो बीएलओ आपको जो फॉर्म देगा उसे ऑफलाइन फॉर्म कहते हैं, समझ पा रहे हो? ऑफलाइन फॉर्म किसको कहते हैं? और जो मोबाइल पर एसआईआर फॉर्म भरेंगे उसे ऑनलाइन फॉर्म कहते हैं। तो यहां पर आपको कहा जा रहा है पिछले एसआईआर में अगर एपिक नंबर आधार नंबर एक जैसा है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। समझ पा रहे हो? समझिए, ये चीजें सब कोई नहीं बताएगा। लेकिन अगर नाम बदला है और आपका ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, याद रखिएगा। यानी कि बीएलओ वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को ठीक ऐसे ही ऑनलाइन होती भी है, ठीक है। और अगर आपका वोटर लिस्ट कार्ड है, एपिक नंबर भरे, उसके बाद अपना फॉर्म अपना सारी जानकारी वहां पर भरे। जिसके पास वोटर आईडी नहीं है नए फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो, समझ पा रहे हो? और वहां पर आपको जो है ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, जो चीजें मैं बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता नहीं होता है। और देखिए भरने की प्रक्रिया जो आपको मैं बता रहा हूं, आपको वहां सही से फॉर्म को भरना है। नाम, पिता का नाम, पति है तो पति का नाम, ठीक है, लिंग, उम्र, सब चीजें वहां सही से भरना है। समझ पा रहे हो? और देखिए यहाँ पे सफेद बैकग्राउंड में आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, तो सफेद बैकग्राउंड का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। और याद रहे फोटो चेहरा एकदम क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए सही तरीके से। कान भी थोड़ा सा ऐसे करके दिखना चाहिए। दिख रहे हो? कान दिख रहा है? तो इस तरीके से होना चाहिए, समझ रहे हो ना? मतलब बढ़िया से अच्छा सा। और देखिए यहां पर आपको बताएंगे कि एसआईआर जो फॉर्म है उसके बारे में जानकारी को आप ट्रैक भी कर पाओगे। आप अपना ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो यहाँ पे आप सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका आधार। जी हाँ, पहले बिहार में क्या हुआ कि आधार वैलिड नहीं था। बहुत सारे लोग का ये सवाल था बिहार में, अभी बाकी जगह यूपी में चल रहा है। तो यहाँ पे सवाल है, देखो चुनाव आयोग ने क्या कहा कि आधार कार्ड का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? चुनाव आयोग का कहना है। और जरूरी दस्तावेज कौन से वो भी जान लीजिए, यहां पर आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। देखिए जो 1989 का पहले का है, समझ पा रहे हो? तो उसके अलावा सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र है, ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें आप दे पाओगे और ये सब मान्य होगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यहाँ लागू हो जाएगा, एनआरसी जो है। और देखिए इन सारे दस्तावेज में अगर इजी दस्तावेज आपका है तो आधार कार्ड है, अगर यह नहीं आपके पास है तो मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है, उसे लगा सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये भी है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास है, सब ये सारे दस्तावेज हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ये सब फॉर्म को आप दे पाएंगे। समझ पा रहे हो? तो इस बार एसआईआर में किसी का नाम नहीं कटेगा। और देखिए इसके अलावा अगर आपका नाम जोड़ना है तो आपको बीएलओ से फॉर्म 6 लेना पड़ेगा, जो कि हम पहले भी बताए। समझ पा रहे हो? इसके बाद नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया जाएगा। अगर किसी का नाम गलत तरीके से मान लीजिए हटा देता है, समझ पा रहे हो, तो उसको फॉर्म भरा जा सकता है। एसआईआर प्रकरण उन्हीं लोगों का नाम मतदाता सूची में दिखाई देगा जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, जो इन्होंने फॉर्म को जमा किया है, ठीक है ना। इसलिए अगर फॉर्म भरा हुआ है, नाम बीएलओ अपना जमा नहीं किया है, जमा अगर वो नहीं कराते हैं तो भाई बीएलओ इसके पीछे कारण को पता लगाने की कोशिश भी कर सकता है, ठीक है। तो जैसे बीएलओ का पता लगाने की कोशिश कर सकता है। मतदाता की अगर मृत्यु, मान लीजिए मतदाता की मृत्यु तो नहीं हो गई है, कई नामों का दोहराव तो नहीं हो रहा है, ये सब काम है। बहुत सारे मतदाता जिसका मृत्यु हो चुका है उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है, ऐसे 10 साल 20 साल पहले ही मर चुका है, ऐसे लोगों का भी नाम हमने देखा है। तो इसलिए एसआईआर प्रक्रिया चलाया जा रहा है। तो उसके नाम पर कोई दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, वोट दे देते हैं दोहरा के, जाके फोटो चेंज कर देते हैं, इस तरह का ही यहाँ पर है, इसलिए ये जरूरी है। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाम या आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि वोटर लिस्ट में शामिल अगर नहीं है तो भाई सूची पंचायत भवन या उसका शहरी जो कार्यालय है, निकाय, ठीक है ना, विकास पदाधिकारी द्वारा नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। और देखिए यहाँ पर एसआईआर भरना बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, जाके देखो भाई। समझ पा रहे हो? नहीं कहोगे तो हम भी बना देंगे ऑनलाइन वाला एसआईआर फॉर्म। जैसे देखो यूपी वालों का फॉर्म तो हमारे पास है नहीं, लेकिन नॉर्मल आप स्क्रीन पर ना होगा तो हम करके एक बार दिखा देंगे आप लोग को, समझ रहे हो ना। और देखिए इस बार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, किसी भी राज्य में वोटर का नाम नहीं कटेगा। इस प्रक्रिया को आप लोग को डरना नहीं है और ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आराम से आप लोग काम करें, समझ रहे हो ना। ये चीजें मैं बता रहा हूं, आराम से भरें, अभी भी टाइम आप लोग के पास है। और दस्तावेज को जरूरी से कर लें। अब देखिए दस्तावेज एक बार मैं आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता है। समझ लीजिए एक बार, देखो एक ही वीडियो देखिए, पूरी जानकारी को देखिए, एक बार में समझिए। और भी आगे अपडेट इसमें आएंगे, वो भी हम वीडियो इस पर बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो इस बार चुनाव आयोग ने जो है
खासकर बात दी है फॉर्म भरते समय कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हो? देखिए एसआईआर फॉर्म में मांगी जाने वाली मुख्य जानकारियां देखिए समझिएगा। नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर जो कि वैकल्पिक है, और मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, अगर लेडीज है तो उसका अभिभावक का नाम होगा एवं उनका एपिक नंबर, ये जरूरी है। अगर देखिए पति या पत्नी का नाम एवं एपिक नंबर, समझ पा रहे हो? और देखिए अगर लेडीज रहेगी तो, और देखिए पासपोर्ट साइज फोटो दोनों कॉपी पर लगानी होगी। पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाना होगा। फॉर्म के साथ कोई भी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पिता का नाम एसआईआर में 2003 2002 के वोटर लिस्ट में नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। माता का नाम, पिता का नाम अगर नहीं है तो दादा दादी का नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल आवश्यक जानकारी फोटो लगानी है। हालांकि नए मतदाता जो पहले पंजीकृत नहीं है, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अगर नए मतदाता हैं तो वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको लगाने पड़ेंगे। और देखिए इसके अलावा जो वोटर पहले से पंजीकृत हैं और ईपिक नंबर रखते हैं वे अपनी सारी जानकारी फॉर्म में भर सकते हैं। स्वतः जो है प्रदर्शित भी हो सकता है। इस फॉर्म को कॉपी बीएलओ के पास जमा करनी होगी और एक आपके पास जिसमें बीएलओ के हस्ताक्षर भी होंगे, समझ रहे हो, जिससे आपकी जो है सेवा सुनिश्चित होगी। और देखिए इसलिए एसआईआर प्रक्रिया फॉर्म में दस्तावेज की चिंता जो है खत्म करें। केवल सही जानकारी आपको भरना है, फोटोज लगाना है और जरूरी जानकारी आपको वहां पर अपडेट करना है। इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अगर मान लीजिए आपका नाम 2003 या 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके पिता माता का नाम है तो भाई चलेगा। लेडीज का शादी होकर अगर अपना ससुराल में चला गया तो भी पिता का 2003 के वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो वहां पर वो लिस्ट को आपको नेट से डाउनलोड कर लेना है। अगर नहीं होगा तो हम एक वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 2003 का वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें। तो भाई वहां पर वो आपको जहां आपका शादी होके चला गया है, लेडीज है जो लड़की है जो शादी होके, तो वहां पर अपना पिता का जो है जो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है वो लिस्ट को बीएलओ को दे देना है। उसको मतलब प्रिंट आउट निकाल के समझ रहे लगा देना है और एसआईआर फॉर्म लगा देना है बस। और कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर मांगे तो आधार कार्ड लगा देना है, समझ रहे हो ना, आधार कार्ड, आवास, ये कुछ भी आपको दे देना है। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर पढ़े लिखे हैं तो 10वीं का मार्कशीट भी दे सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें आप लोग को ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ये क्लियर बता दे रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे क्या होगा क्या होगा, तो भाई क्लियर कर दिया, कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्लियर मैं बता रहा हूं, समझ पा रहा है। किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करेंगे। वोटर कार्ड को कैसे डाउनलोड करें, ये वोटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड करें 2003 को, अगर ये सब चीजें चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे और आप लोग लाइक करेंगे और हमें जो है सब्सक्राइब करके जो है मोटिवेशनल को बढ़ाएंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कुछ भी सवाल पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखो और शेयर करो भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान है, बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।